जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th के पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान चैप्टर 3, जिसका नाम है गुरुत्वाकर्षण। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? ग्रेविटी। हम इसके सभी टॉपिक के साथ परिभाषाएं और परिभाषाओं के साथ साथ उसका एनालिसिस करते हुए चलेंगे। ठीक है, परिभाषाओं को समझते हुए चलेंगे। आगे बढ़ते हैं। आज पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण का परिभाषा लिखना। गुरुत्वाकर्षण वह बल है जिसके कारण दो वस्तुएं एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। यह बल ब्रह्मांड का मूलभूत बल है, जो पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर घुमाने और वस्तुओं को जमीन पर गिरने के लिए उत्तरदायी है। यह परिभाषा लिख लेना। उसके बाद समझो। ग्रेविटी का मतलब बता रहा है ना कि ये ब्रह्मांड के कोई भी वस्तु है, एक वस्तु एक है, एक दूसरी वस्तु है। एक का होगा कि एक दूसरे पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगी। जैसे आवेश में पढ़ते हो ना, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। चाहे पॉजिटिव का होगा, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। वैसे ही ये होता है, एक दूसरे पर बल लगाते हैं। ठीक है, इसका स्वयं का गुरुत्वाकर्षण बल होता है, जिसके कारण अभी अर्थ पे मानो अर्थ है ये। अर्थ पे कोई व्यक्ति खड़ा है, वो ऊपर कुछ भी फेंक रहा है, तो क्या होगा? ये वापस नीचे आएगी अर्थ की ओर, क्योंकि इसका गुरुत्वाकर्षण बल अपनी ओर आकर्षित करेगा, इसलिए ये धरती पर ही वापस गिर जाएगा। एक सीमा होती है। अब आगे बढ़ते हैं। गुरुत्वाकर्षण की परिभाषा लिख लेना। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम यहाँ लिखना। न्यूटन के अनुसार ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु को एक बल से आकर्षित करती है। प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु को आकर्षित करती है, जो उसके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपातिक और उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सिंपल भाषा में समझो। यह कह रहा है परिभाषा के अनुसार, न्यूटन के अनुसार, कि कोई पिंड है m1, कोई पिंड है m2। ये एक दूसरे पर आरोपित बल करेंगे। तो गुरुत्वाकर्षण बल निकालने के लिए F बराबर क्या होगा? बोल रहा है कि सार्वत्रिक नियम से गुरुत्वाकर्षण द्रव्यमान का गुणनफल होगा m1 इंटू m2। उसके बाद व्युत्क्रमानुपाती क्या होगा? बीच की दूरी, जो इसकी बीच की दूरी होगी, r वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पे एक नियतांक होता है g। ठीक है, ये गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियम के
गुरुत्वाकर्षण सर्वाधिक नियम के अनुसार। अब बताओ कि फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं। यहाँ पे दिखाया गया है कि F को गुरुत्वीय बल तथा G को सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक होता है और वस्तु को m1 × m2 द्रव्यमान दर्शाया गया है और बीच की दूरी को r से दर्शाया गया है। यहाँ पर ध्यान दो, अब इसी को हम कैसे लिख सकते हैं। यहाँ पे G बराबर क्या होगा, Fr² बटा के m1 × m2, यही लिख सकते हो ना। जो यहीं पे हो जाओ। अब देखो G का मान क्या है, G का मान 6 × 6 पॉइंट, ये सर्वाधिक नियम का मान क्या है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन 11 किलोमीटर पर सेकेंड का रफ्तार से फेंका जाएगा तो वस्तु बाहर चली जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये लिख लेना, जो सूत्र लिखवा है वही सूत्र यहाँ पे लिखवाया गया है, लिख लेना। F बराबर कैपिटल G m1 × m2 बटा के r²। ये परिभाषा के बाद लिखना, ये उसके बाद ये लिख लेना कि F को गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं, G को सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक बोलते हैं, फिर m1 × m2 को वस्तु के द्रव्यमान बोलते हैं और उसके बीच की दूरी को r से दर्शाते हैं। और G का मान लिख लेना, G का मान होता है 6.67 × 10⁻⁻11 किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं। मुक्त पतन फ्री फॉल, मुक्त पतन मतलब क्या होता है ये समझो आज। मुक्त पतन में इसका परिभाषा लिखना कि जब कोई वस्तु पृथ्वी की ओर केवल गुरुत्वीय बल के कारण गिरती है और उस पर कोई अन्य बल जैसे वायुमंडल प्रतिरोध कोष्ठक में लिख लेना कार्य नहीं करता तो उसे मुक्त पतन कहते हैं। समझो कि कोई है, जैसे एक उदाहरण में लिख लेना, चंद्रमा पर एक पत्थर का गिरना मुक्त पतन है, क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, हमारे अर्थ पर वायुमंडल है, ये सोचने की बात है। ठीक है, इसीलिए मुक्त पतन का मतलब क्या पूछा है कि वो स्वतंत्र रूप से कोई वस्तु गिरना चाहिए। पृथ्वी पर ही गिराओगे कोई पत्थर को तो क्या होगा, वायुमंडल इसका प्रतिरोध करेगा, ये गिरेगा नीचे जिसके मान से वायुमंडल क्या करेगा, इसको रोकने के ऊपर ही काम करेगा कि तुम ऊपर ही रहो भाई, कहाँ नीचे जा रहे हो। तो ये आएगा, तो आने से क्या होगा, घर्षण से ये यहीं पर नष्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। से कोई भी हेलीकॉप्टर या एयरप्लेन डिस्ट्रॉय हो जाता है ना जब गिरती है, तो वैसे ही आगे बढ़ते हैं। मुक्त पतन हम आशा है कि आप समझ गए होंगे। गुरुत्वीय त्वरण का परिभाषा लिखना,
पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। किसके द्वारा लगाए गए? पृथ्वी के द्वारा लगाए गए गुरुत्वीय बल के कारण उत्पन्न त्वरण गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसका मान पृथ्वी की सतह पर जिस पर रहते हैं सरफेस पे, पृथ्वी की सरफेस पे इसका जी का मान होता है 9.8 इंटू 10 टू पावर 9.8 इंटू 8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। इंटू नहीं होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। लिख लेना। इसका सूत्र होता है स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी एम बटा के कैपिटल आर स्क्वायर, जिसमें से ये क्या होगा? गुरुत्वीय त्वरण होगा। कैपिटल जी क्या होगा? सार्वत्रिक नियतांक, गुरुत्वीय नियतांक होगा। यहाँ पे लिख लेना। एम का होगा पृथ्वी का द्रव्यमान होगा। आर का होगा पृथ्वी का त्रिज्या होगा। आगे बढ़ते हैं। साथ में नोट्स बनाते चलना। लास्ट में आपको क्वेश्चन आंसर लिखवा दिया जाएगा। इम्पोर्टेंट। अब यहाँ समझो, द्रव्यमान और भार, मास एंड वेट। अब इसका अंतर भी लिखने को आ सकता है। मास और वेट का अंतर लिखो। तो द्रव्यमान का परिभाषा लिखना है कि किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा यह एक अदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक किलोग्राम है। कोष्टक में केजी भी लिख देना। भार का लिखना परिभाषा, वह बल जिससे कोई वस्तु पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है, यह सदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक न्यूटन होता है। क्यों न्यूटन होता है? क्योंकि पृथ्वी की ओर गिर रहा है। ये अर्थ है। अर्थ की ओर कोई वस्तु आकर्षित हो रहा है, मतलब यहीं पे आ रहल बा, गिर रहल बा आकर्षित होके, तो का होई? ये सदिश राशि नीचे ही ना आई। अगर आकर्षित हुई कोई वस्तु तो क्या हुई? पृथ्वी की सतह की ओर ही आएगा। इसकी दिशा है किधर? पृथ्वी की सतह की ओर, इसलिए इसकी सदिश राशि बोल रहा है। लिख लेना। एक सूत्र लिखना, भार को W से प्रदर्शित किया जाता है। तो एक सूत्र होगा W बराबर M इंटू जी। लिख लेना। W बराबर M इंटू जी। ये रिलेशन है। W क्या है? वेट है। M क्या है? मास है। उसके बाद जी क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। आगे बढ़ते हैं। वीडियो को रोकना और लिख लेना। आगे चलते हैं। यहाँ देखो, यहाँ समझने की बात है। यहाँ पे भी दो अंतर है, देखना। यहाँ पे दे सकता है प्रणोद या दाब, तो प्रणोद या दाब दे सकता है।
ठीक है, प्रणोद या दाब दे सकता है। तो प्रणोद के लिए परिभाषा लिखना कि किसी सतह पर लंबवत लगने वाली बल को क्या बोलते हैं? किसी सतह पर लंबवत लगने वाली बल को प्रणोद बल कहते हैं। इसे प्रणोद बल कहते हैं। ठीक है, उदाहरण में निकलना कील का नुकीला सिरा किसी का लंबवत, जैसे कटिया ठोक रहे हो ना, लंबवत होगा, 90 डिग्री पर ठोकोगे ना, उस पर कौन सा बल लगेगा? प्रणोद। दाब क्या होता है? दाब यानी प्रेशर। दाब होगा प्रति इकाई क्षेत्र पर लगने वाला प्रणोद, मतलब बल की ही बात हो रही है, बट इसकी अलग अलग स्वरूप है। दाब का मतलब होता है क्या? प्रेशर, यानी कोनो वस्तु के हाथ से अंगुली से धके दबाओ तो तो का होई कि एकर पूरा क्षेत्र पर अंगुली द्वारा एकर क्षेत्रफल प्रेशर फैल जाए, दाब का होई फैल जाए, बल फैल जाए, तो वही के प्रेशर बोल दिया जात बा। अगर एक स्थान पर लागे लगता लंबवत, ओके का बोला जाता? प्रणोद बोलल जात बा, प्रणोद बल। तो प्रणोद बल को एफ से दर्शावल जात बा, आप दाब के यानी प्रेशर के पी से दर्शावल जात बा, पी से दर्शावल जात बा। ये ध्यान देने की बात है। इसका सूत्र लिख लेना, P बराबर F बाई A। यहाँ पर लिखो P बराबर F बाई A। P क्या है? P है दाब, और F क्या है? प्रणोद। ये क्या है? क्षेत्रफल, जिस क्षेत्रफल पर लगा है। इस दोनों का रिलेशन है। उदाहरण में लिख लेना, ये वाला एग्जाम्पल मिटका दे रहे हैं। आगे चलते हैं। उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल समझेंगे। उत्प्लावन बल में लिखो इसका परिभाषा, जब कोई वस्तु किसी द्रव्य में डूबी होती है तो द्रव्य द्वारा उस वस्तु पर ऊपर की ओर लगाया गया बल उत्प्लावन बल कहलाता है। यह वस्तु के भार को कम कर देता है। वस्तु के भार को कम कर देता है। ये बताओ, आप भी अनुभव किए होंगे उत्प्लावन बल का। जब आप नदी में तैरने जाते हो, क्या होता है? अपने को हल्का सा महसूस करते हो ना, जब नदी में तैरते हो तो अपने को हल्का महसूस होते हैं। तो क्या होता है उसमें, ये समझो। जैसे एक बाल्टी होगा, ठीक है, एक बाल्टी है,
इसमें पानी भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, तो क्या होगा कि इसमें कोई मग इसमें दबाते हैं, जैसे मग ऐसे होता है ना, मग ऐसे ही ले जाकर रखते हैं, कुछ हद तक यहाँ तक ला कर रख देते हैं यहाँ तक, तो क्या होगा, अगर मग कोई ऐसे दबा कर फिर छोड़ोगे तो क्या होगा, मग ऊपर ऐसे उछलेगा, मग ऊपर उछलेगा, तो क्या होगा, पानी द्वारा इसको ऊपर की तरफ धक्का दिया जा रहा है। इसी को बोल रहा है उत्प्लावन बल, इसी को उत्प्लावन बल बोल रहा है। लिख लेना, जब कोई, लिख लेना ये इसी को, जब कोई वस्तु किसी द्रव्य में डूबी होती है तो द्रव्य द्वारा उस वस्तु पर ऊपर की ओर लगाए गए बल उत्प्लावन बल कहलाता है। यह वस्तु के भार को कम कर देता है। आगे बढ़ते हैं। आर्किमिडीज का सिद्धांत, आर्किमिडीज का सिद्धांत, इसमें क्या होगा, इसी के अनुसार नावें तैरती है, इसी सिद्धांत के अनुसार। तो आर्किमिडीज सिद्धांत लिखना, उसके बाद इसकी परिभाषा लिखना कि जब कोई वस्तु किसी द्रव्य में पूरी तरह या आंशिक रूप से डुबोई जाती है, पूरी तरह या आंशिक रूप से डुबोई जाती है, तो उस पर लगने वाला उत्प्लावन बल वस्तु द्वारा हटाई गई द्रव के भार के बराबर, वस्तु द्वारा हटाई गई द्रव के भार के बराबर होता है। ये आर्किमिडीज का सिद्धांत है। उदाहरण में लिखना, लोहे का जहाज पानी पर तैरता है क्योंकि यह अधिक पानी हटाता है। जो नाव या जहाज का सरफेस होगा, पेनी जिसको तल बोलते हैं, तो कुछ ऐसे होता है, ऐसे, तो क्या होगा, पानी यहाँ तक लगा होता है ना, ऐसे, तो क्या ऐसे ही तैरती है नाव। हमको आशा है कि आप समझ गए होंगे। परिभाषा लिख लेना। जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रही उसको दोबारा कमेंट करना कि सर ये टॉपिक समझ में नहीं आई, उस पर दोबारा विचार किया जाएगा। अपेक्षिक घनत्व, अपेक्षिक घनत्व देखो यहाँ पे, अपेक्षिक घनत्व में लिखना कि किसी पदार्थ का घनत्व और 4 डिग्री C पर जल के घनत्व का अनुपात, यह एक इकाई विहीन राशि है। इसके लिए सूत्र लिखना अपेक्षिक वेग, अपेक्षिक घनत्व, उसके बाद लिखना पदार्थ का घनत्व, उसके बटा में लिखना जल का घनत्व, यहाँ लिखना बटा में। आगे बढ़ते हैं। अब देखो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आंसर करा रहे हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आंसर कराएंगे। आप जल्द बस उतारते रहिएगा।
ठीक है। पहला क्वेश्चन का आंसर लिखो। यहीं पे वीडियो रोकना और लिखना कि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या है। इसका सूत्र लिखें, इसका परिभाषा लिखना, उसके बाद सूत्र लिखना। जो सूत्र आपको लिखवा चुके हैं, पीछे जाना और लिखना। इसको लिखना F बराबर कैपिटल G m1 इंटू m2 बटा के r²। फिर बंद कर देना और उसके बाद बंद कर देना। उसके बाद लिख लेना ये। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा पर चल रहे हैं। दूसरा लिखना। दूसरा में देखो क्या बोल रहा है, गुरुत्वीय त्वरण जी क्या है, पृथ्वी पर इसका मान कितना होता है। तो गुरुत्वीय त्वरण वह त्वरण है जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण किसी वस्तु पर उत्पन्न होता है। पृथ्वी की सतह पर इसका मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड होता है, सेकेंड स्क्वायर होता है। इसका मान वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। इसका मान वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, समझ लेना। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा पे। द्रव्यमान और भार में अंतर लिख लेना। द्रव्यमान और भार में अंतर लिखना, दिखा दे रहे हैं। यहाँ तक ले ये ऐसे होके ऐसे ये इधर का पार्ट है द्रव्यमान का, और ये भार का पार्ट इधर है, द्रव्यमान का पार्ट इधर है। अब लिख लेना, ठीक है। अब चलते हैं चौथा पे, चौथा क्वेश्चन आंसर पे चल रहे हैं। अब यहाँ देखो, मुक्त पतन किसे कहते हैं, मुक्त पतन किसे कहते हैं ये बताया गया था। जैसे वायुमंडल का बताया गया था ना, जो इसमें विरोध ना करें, प्रतिरोध ना हो। लिख लेना परिभाषा के साथ और एग्जाम्पल के साथ लिख लेना। मुक्त पतन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। आर्किमिडीज का सिद्धांत लिखना। आर्किमिडीज का सिद्धांत हेडिंग डालना या लिखना आर्किमिडीज सिद्धांत के अनुसार। उसके बाद का हम देखें, उसके बाद इसका परिभाषा लिख लेना। परिभाषा लिखने के बाद एक उदाहरण लिख लेना। परिभाषा लिखने के बाद एक उदाहरण लिख लेना। आर्किमिडीज का सिद्धांत समझ गए हो। दाब, दाब किसे कहते हैं, इसका मात्रक, इसका सूत्र लिखिए। दाब किसे कहते हैं, इसका सूत्र लिखिए। तो दाब हेडिंग डालना, उसके बाद लिखना प्रति इकाई क्षेत्रफल, क्षेत्र पर लगने वाले प्रणोद बल को कहते हैं, प्रणोद बल को कहते हैं। से P बराबर F/E। P क्या है, दाब है। F का है, प्रणोद बल है। A का है इकाई क्षेत्र है, क्या है, क्षेत्र है। इसको लिख लेना।
आप टॉपिक के साथ साथ रिवीजन भी हो जा रहा है। ये लिख लेना उदाहरण। आगे बढ़ते हैं 7वां क्वेश्चन आंसर पे। 7वां देखो, 7वां लिखना कि पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ने पर जी का मान क्यों घटता है। लिख लेना पृथ्वी गुरुत्वीय त्वरण जी का सूत्र लिखना। उसके बाद लिखना पृथ्वी की त्रिज्या है ऊंचाई क्या है, h है। ऊंचाई h बढ़ने पर पृथ्वी की केंद्र से दूरी हो जाती है, जिससे जी का मान घटता है। क्योंकि यह दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सूत्र में अभी लिखवाया गया था G बराबर कैपिटल G m/r स्क्वायर। आर स्क्वायर का होगा व्युत्क्रमानुपाती है, तो आर स्क्वायर का होगा, इसमें क्या होगा h बढ़ेगा तो जी का मान का होगा घटेगा ना। अब क्या होगा आर स्क्वायर के जगह पर हम रखेंगे r प्लस एच स्क्वायर, तो क्या होगा जी का मान और घटेगा, जी का मान और घटेगा। यही समझाने का उद्देश्य है। चलते हैं अगले क्वेश्चन आंसर पे। इसको निकलना उत्प्लावन बल निकला जो डूबे हुए आयत पर या द्रव्य के घनत्व पर। आगे बढ़ते हैं, आपको क्वेश्चन आंसर दिखाते चल रहे हैं, जिसमें डाउट है उसको बता दे रहे हैं। ये भी बताया गया था अभी, आपको ख्याल ही होगा। अपेक्षिक घनत्व बराबर क्या लिखोगे, पदार्थ का घनत्व बटा के जल का घनत्व। आगे बढ़ते हैं 10वां क्वेश्चन आंसर पे चल रहे हैं। 10वां क्वेश्चन आंसर लिखना। दसवां क्वेश्चन आंसर दिखा दे रहे हैं, वीडियो को रोकना और लिखना। 11वां देख लो, 11वां देख लो। ये बोल रहा है चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी की तुलना में बहुत कम होता है। इसलिए चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का लगभग 1/6 गुना होता है। अतः W बराबर mg के हिसाब से सूत्र के अनुसार क्या लिखोगे, इसलिए चंद्रमा पर भार भी 1/6 गुना हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन आंसर पे। ये लिख लेना, ये लास्ट क्वेश्चन आंसर है कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही हमें वायुमंडल प्राप्त होता है, स्पष्ट करें। तो लिखना क्वेश्चन आंसर में, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल वायुमंडलीय गैसों को अपनी ओर खींचकर पृथ्वी के चारों ओर बनाए रखती है। यदि यह बल न हो तो वायु के अणु अंतरिक्ष में उड़ जाएंगे और वायुमंडल नहीं होगा। तो वायुमंडल नहीं होगा तो हम भी नहीं होंगे। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और जो आपके साथ 9th में पढ़ रहा है उसको क्लास शेयर करें, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
कि कुछ उन सब का भी नोट्स बन सके। और जो टॉपिक आपको समझ में नहीं वो टॉपिक कमेंट करें, उसको दोबारा समझा दिएगा। इतने थैंक यू। यहीं क्लास को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।